विराट कोहली पता है ऑब्वियसली। उसके बाद में मेरी कॉम पता है। और कौन सा फेमस एथलीट पता है? वन बाय वन। रोहित शर्मा, MS धोनी और PV सिंधु। Do you know the struggle behind their becoming athlete? Yes, ma'am. How have they achieved and what have they done to be at that position? थोड़ी बहुत स्टोरीज तो सुनी रहेगी ना? बराबर? क्या तुमको मीरा चानू पता है? कॉमनवेल्थ में जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीते थे, दैट टू हैट्रिक मींस लगातार 3 हुए। वो उनके भाई के साथ में वो रहती थी थोड़े से पहाड़ी इलाकों में, है ना। तो उनका जो रेगुलर रूटीन था वो क्या था कि जो वुडन लॉग्स है, दे हैव टू लिफ्ट दोस लॉग्स एंड दे हैव टू कैरी इट ओवर द माउंटेन, दे हैव टू क्रॉस दैट माउंटेन, ठीक है। तो वो उनके एक बार उनके भाई के साथ में जारी थी, बट हुआ क्या, एक बार थोड़ा सा लॉग हैवी रहा होगा तो भाई के हाथ से नीचे गिर गया, है ना। तो वो उठाने का ट्राई कर रहे थे बट ही वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट दोस वुडन लॉग्स। तो मीरा चानू ने बोला कि आई विल ट्राई, है ना। तो उन्होंने उठाने के लिए ट्राई किया तो शी इजीली वॉज एबल टू लिफ्ट द लॉग, शी वॉज इजीली एबल टू लिफ्ट द लॉग। तो वो उस टाइम पे उनके भाई को समझ में आया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रॉ पोटेंशियल प्रेजेंट है ना, कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है। तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया, उन्होंने देखा कि इसको हम वेट लिफ्टिंग में डाल सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो व्हाट हैपेंड, अब वहाँ पे क्या कोचिंग नहीं थी प्रॉपर, कोई ऐसा कोच नहीं था। वहाँ से 24 किलोमीटर दूर जो सेंटर था, स्पोर्ट्स सेंटर, वहाँ पे उनको जाना पड़ता था। अब इतना दूर जाएंगे कैसे, बराबर। तो जो ट्रैवलर्स होते थे, ट्रक ड्राइवर्स जो ट्रांसपोर्टिंग में होते थे, है ना, तो वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ में बैठ के वो जाती थी। शी यूज्ड टू ट्रैवल अक्रॉस हर विलेज एंड रीच देयर। एंड ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये every day she used to travel 24 kilometers, come and go, back and through, है ना। Every day she used to take help of those truck drivers, she used to go there, she used to train over there, she used to come back, okay। और दिन आया कॉमनवेल्थ का, कॉमनवेल्थ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे ओलंपिक होता है वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और हुआ क्या, जब उनकी बारी आई तो 3 राउंड होते हैं ना, 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में DNF मीन्स डिड नॉट फिनिश, सेकेंड अटेम्प्ट में DNF, थर्ड अटेम्प्ट में DNF, मतलब शी वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट द वेट। भी अटेम्प्ट्स उनके क्या हो गए, फेल हो गए। उनके नाम के आगे क्या लग गया, DNF मीन्स डिड नॉट फिनिश, है ना। तो जस्ट इमेजिन इतना स्ट्रगल करके 24 किलोमीटर्स जाना आना एवरी डे, और उसके बाद में जब मेन दिन, एग्जाम का दिन जब आ गया तो उस टाइम पे क्या हो गया, फेल हो गए। तो शी वेंट इनटू डिप्रेशन, उनको बहुत बुरा फील हुआ, उनको बहुत डिस्पेयरमेंट हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, मैंने पूरा स्ट्रगल किया, मैंने सारे रूल्स फॉलो किए, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मेरा नहीं हुआ। बट उनके जो कोच थे मीरा चानू के, उन्होंने उनको गाइड किया और फिर से एक बार मेहनत की, उन्होंने उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला और फिर से उन्होंने मेहनत की, फिर से शी यूज्ड टू गो देयर, शी यूज्ड टू ट्रेन देयर, अगेन शी यूज्ड टू कम, अगेन उन्होंने वो साइकिल चालू किया एंड देन फिर से पार्टिसिपेट करने पे उनको तैयार किया कि तुम वापस पार्टिसिपेट करो, है ना। एंड देन शी पार्टिसिपेटेड एंड शी वन विच मेडल, गोल्ड मेडल। फिर अगले साल फिर से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अगेन शी वन गोल्ड, अगेन शी पार्टिसिपेटेड, अगेन शी गोल्ड मेडल। पर जब फर्स्ट टाइम उन्होंने गोल्ड मेडल जीता ना, तब उन्होंने क्या किया पता है, सबसे पहले वो जो गोल्ड मेडल मिला घर उनके होम टाउन में जाके उन्होंने क्या किया होगा, कोच को दिया और भाई को दिया, ट्रक ड्राइवर्स को दिया। उन्होंने सारे ट्रक ड्राइवर्स को घर पे बुलाया, उनको भरपेट खाना खिलाया और उनको अपना ग्रेटिट्यूड ऑफर किया, क्योंकि अगर वो होते तो वॉज शी बी एबल टू गो देयर 24 किलोमीटर्स एंड ट्रेन देयर। घर वालों ने सपोर्ट किया, नो डाउट, दे आर ऑन देयर फर्स्ट पोजीशन, बट क्या उसके पास फैसिलिटीज होती थी अगर सिर्फ घर वालों के सपोर्ट से? क्या उसके पास प्रॉपर कोचिंग होती थी, क्या उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी? नहीं। तो सबसे पहले उसने क्या किया, ट्रक ड्राइवर्स को थैंक यू बोला कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर इस पोजीशन पर खड़ी हूँ, है ना। और उसके बाद में फिर ओलंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता एंड शी केप्ट ऑन विनिंग नंबर ऑफ मेडल्स फॉर इंडिया। अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं होता था, रोज उठना, घर का सब काम खत्म करना, रोज जाना, हर एक स्पोर्ट्समैन में डिसिप्लिन, राइट, यस और नो? यस। तो अगर उसकी लाइफ में उसने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया होता तो वुड शी बी एबल टू अचीव व्हाट शी हैड अचीव्ड टुडे? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो डिसिप्लिन सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में नहीं, हम सबके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। यू एज अ स्टूडेंट, मी एज अ टीचर, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, एवरीवन डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो स्टूडेंट के लाइफ में। क्यों होता है स्टूडेंट के लाइफ में? बिकॉज अगर डिसिप्लिन नहीं हुई तो तुम कुछ भी अचीव कर पाओगे क्या? तुम्हें कल पेपर है स्कूल में, अगर तुमने प्रॉपरली तुम्हारा टाइम टेबल नहीं बनाया
तो क्या तुम प्रॉपरली सब सिलेबस कवर कर पाओगे? तो दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ योर डिसिप्लिन। अगर तुमने अभी पढ़ाई नहीं की तो क्या तुम फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे? अगर तुमने फाइनल एग्जाम का प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया तो तुम क्या तुम्हारे 10th बोर्ड 12th बोर्ड प्रॉपरली पास कर पाओगे विथ फ्लाइंग कलर्स? नहीं। तो डिसिप्लिन हर चीज में इंपॉर्टेंट है, बी इट योर डेली रूटीन और मंथली रूटीन और ईयरली रूटीन और योर लाइफ रूटीन। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो जो चीज तुम आधे घंटे में फिनिश कर सकते हो वो चीज को तुम 6-6 घंटे करोगे तो भी वो फिनिश होगा क्या? अगर तुमने डिसिप्लिन्ड वे में प्रॉपर खुद से डिसाइड करके कुछ चीज पढ़ने के लिए ली और तुमने सोच लिया कि हाँ मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा, मुझे मेरे लाइफ में डिसिप्लिन लानी ही लानी है, कुछ मेरे लाइफ को मुझे खुद को ही रूल्स लगा के लेने हैं, तो जो चीज तुम आधे घंटे में प्रिपेयर कर लोगे वो तुम 6 घंटे भी बैठे तो भी क्या तुम अचीव कर पाओगे क्या उसको? फिर वो 6 घंटे में की हुई पढ़ाई भी तुम 1 साल में भूल जाओगे कि नहीं एग्जाम खत्म हो गई, तुम भूल गए, वापस मुझे नेक्स्ट ईयर बोलते हो ना मैम वो तो पिछले साल पढ़ा था, आज कैसे याद रहेगा? होता है कि नहीं ऐसे? क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उस टाइम पे हमने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया था। उस टाइम पे अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करके खुद के इंटरेस्ट से खुद के लाइफ में डिसिप्लिन लाते थे तो लाइफ कुछ और चेंज होती थी। बात आई समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? बात आई समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हर चीज में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर तुम्हारा वो स्पोर्ट्स हो, तुम्हारी स्टडी हो, तुम्हारे मैनर्स हो, तुम्हारे बिहेवियर हो, तुम्हारा लाइफ रूटीन हो, डेली रूटीन हो, कुछ भी हो। डिसिप्लिन मीन्स व्हाट? टू इम्पोज सर्टन रूल्स ऑन आवरसेल्व्स बाय आवर ओन। किसी ने इम्पोज किए हुए रूल्स को हम डिसिप्लिन नहीं बोलते। तुम खुद के लाइफ को रूल्स, खुद के लाइफ के रूल्स बनाओ कि नहीं स्कूल है तो मुझे 6 o'clock को उठना ही उठना है, मम्मी को उठाने की नौबत नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज डिसिप्लिन, क्योंकि ये तुमने खुद के लाइफ में रूल ये फिक्स कर ली। वो काम तुम खुद से करते हो, वो काम अच्छे से होता है कि किसी ने जबरदस्ती किया हुआ काम अच्छे से होता है? खुद से किया हुआ काम अच्छा भी होता है, राइट, उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और तुम खुद सेटिस्फाइड होते हो ना वो काम से कि मम्मी ने जबरदस्ती बिठाया है वो पढ़ाई अच्छी होती है। तो फर्क समझ में आया डिसिप्लिन किसको बोलते हैं? कि जब तुम खुद के लाइफ के रूल्स बनाओ और उसको फॉलो भी करो। सिर्फ रूल्स बनाने से काम नहीं चलेगा। जब तुम खुद रूल्स बनाओ और खुद उनको फॉलो भी करो, नो मैटर व्हाट द एक्सटर्नल सिचुएशंस आर, यू हैव टू फॉलो, क्योंकि ये मेरे लाइफ का रूल है, ये मैंने बनाया हुआ रूल है। तुम स्पोर्ट्स में जब तुम कोई क्रिकेट फुटबॉल खेलते हो तो वहाँ पे तुम कंपल्सरी रूल्स फॉलो करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो फिर? करेक्ट, उस गेम का वो डिसिप्लिन है ना, उस गेम का डिसिप्लिन है ना। अगर वो गेम का डिसिप्लिन तुमने ब्रेक किया, विल यू बी एबल टू प्ले दैट गेम प्रॉपर्ली? नो। तो सेम इज विद योर लाइफ, अंडरस्टूड?